नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। धराली के बाद अब थराली में कुदरती आपदा का कहर, मलबा आने से कई घरों को नुकसान। एक महिला का शव बरामद, मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बादल फटने के बाद राहत बचाव कार्य में जुटा जिला प्रशासन। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन सचिव बोले, सीएम की निगरानी में हो रहा रेस्क्यू। देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। मेडल पाने वाले विजेताओं को दी बधाई। हरिद्वार में जिलाधिकारी का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा कदम, संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। डीएम ने कहा, अवैध कब्जा हटाना प्राथमिकता, ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त। और रुड़की के ढंडेरा में भाजपा नेताओं के बीच विवाद और हाथापाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे में कहासुनी। दोनों पक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कोतवाली। और सबसे पहले बात करेंगे आफत की बारिश की। चमोली के थराली में बादल फटने से लोग दहशत में हैं। कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं। वहीं 2 लोगों के मलबे में दबने की सूचना है, जिसके बाद मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। बादल फटने से एसडीएम और नगर पंचायत अध्यक्ष की आवास और तहसील परिसर के अलावा कई घरों में मलबा घुस गया है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील थराली तहसील के 12वीं तक के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला। और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मुफ्त कर दिया था, क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली आपदा पर दुख जताया है। इसी के साथ सीएम ने जिला प्रशासन अधिकारियों की बैठक ली और रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस राहत के साथ बचाव कार्यों में जुटी हुई है। उत्तराखंड सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि थराली में एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है। बचाव अभियान जारी है। मलबे में पर हमारे खाने पीने एमएसपी और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। तो जो प्राप्त जानकारी हुई है 2 लोगों के मलबे में दबने की, तो एक लड़की की डेड बॉडी भी प्राप्त हुई है। वहाँ पर हमारे खाने पीने की सामग्री सफिशेंट क्वांटिटी में है और जो लोग थे डेंजरस एरिया में उनको इवैक्यूएट भी किया गया है। तहसील वगैरह में वहाँ उनको रखने की व्यवस्था की गई है। थराली में बादल फटने के बाद जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी खुद मौके पर पहुंचकर कामों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से जानकारी ली। वहीं हरमनी के पास मार्ग सुचारू कर दिया गया है। प्रशासन ने आमजन से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है।
उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं थरौली की बात करें तो यहां पर बादल फटने की घटना पर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौके पर डीएम और एसपी भी तैनात हैं। चमोली में थराली कस्बे में अधिक बरसात होने के कारण थराली कस्बे में कुछ घरों पर मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत अधिक मलबा है। 20-25 घरों में जल भराव और थोड़ा सा मलबा है। स्थानीय गली और मोहल्ले में काफ़ी पानी भरा हुआ है, मलबा भरा हुआ है। 5-6 गाड़ियाँ दबी हैं। एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। एक व्यक्ति लापता बताए गए हैं। एसडीएम आवास में भी काफ़ी ज़्यादा मलबा भरा है। घटना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपडेट लिया गया, उनको पूरी स्थिति से अवगत कराया गया। उनके द्वारा विशेष एहतियात बरतते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सर अभी एचईसी में विजिट करके गए हैं। उनके द्वारा सभी प्रकार की स्थिति की समीक्षा की गई है और सभी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जो सही साबित होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश के साथ साथ जल भराव देखने को मिल रहा है। रुड़की में भी बारिश के चलते गली मोहल्लों में पानी भर गया और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों में नगर निगम और प्रशासन के प्रति काफी रोष देखने को मिला। ट्रैक्टर वालों ने निकाला, मतलब प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं सकती ना, जनता जनता के काम आ रही। और दो वोट लोगों को वोट दे रहा है, प्रशासन को वोट दे रहा है और पब्लिक काम आवे। ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे मतलब कि प्रशासन घर में बैठी है और पब्लिक परेशान हो रही। तो जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आता। देखो क्या हाल है, चारों तरफ पानी पानी है, इधर कुछ नहीं है। उत्तराखंड में लगातार बारिश और पहाड़ों पर बादल फटने का असर हरिद्वार में दिख रहा है। गंगा का जलस्तर 93.25 मीटर तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 25 सेंटीमीटर ऊपर है। खतरे का निशान 94 मीटर पर है, यानी गंगा अब बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। प्रशासन ने तटवर्ती इलाकों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जलस्तर और बढ़ने पर गंगा किनारे बसे गांवों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर 293.25 मीटर चल रहा है और डिस्चार्ज 1.5 लाख क्यूसेक के आसपास है। खतरे का निशान 294 पर, चेतावनी स्तर 293 पर है। लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हुई है और अभी जो ट्रेंड है वो राइजिंग है, तो ऐसी संभावना है कि जलस्तर में भी और वृद्धि हो सकती है। तो पहाड़ पे जैसे बादल फटा उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ऊपर से जब पानी की मात्रा ज्यादा आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर जलस्तर में वृद्धि होगी और उसके लिए हमारे सभी ड्यूटी पॉइंट्स अलर्ट हैं और लगातार हम लोग प्रशासन के संपर्क में। देहरादून में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर सचिवालय का घेराव किया। प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने सरकार पर छात्रों से सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, एसजेआर और मसूरी के एमबीपीजी कॉलेज में अब तक चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। एनएसयूआई ने कानून व्यवस्था बिगड़ने और पंचायत चुनावों में धांधली का मुद्दा भी उठाया। नेगी ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। तो सचिवालय का कुछ है वो हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो देहरादून के हमारे महाविद्यालय हैं चारों, उनके साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के छात्र संघ चुनावों की तिथि घोषित विश्वविद्यालय द्वारा कर दी गई है और डीएवी, डीबीएस, एमकेपी, एसजीआर और जो एमबीपीजी कॉलेज है मसूरी का, उसको लेके चुनाव की डेट अभी तक नहीं आई है। सरकार कहती है कि विश्वविद्यालय कराएगा, विश्वविद्यालय कहता है सरकार कराएगा। कहीं ना कहीं जो छात्र नेता इन 4 महाविद्यालय के वो पिछले साल से आंदोलनरत हैं। उन्हें एक आशा थी कि आने वाले समय में जो सरकार होगी वो इस शाम में चुनाव कराएगी, मगर डीएवी जो देहरादून के हमारे चारों महानगर हैं और एक मसूरी का जो पीजी कॉलेज है, वहाँ में जो अभी चुनाव की स्थिति है वो पूर्णतः साफ नहीं है। इसी को लेके आज एनएसयूआई का एक सचिवालय घेराव था। रुड़की के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के गांव लिबरहेड़ी में वर्षों से खस्ताहाल पड़े श्मशान घाट मार्ग का विधायक निधि से निर्माण पूरा हुआ। बरसात में कीचड़ और पानी भरने से ग्रामीणों को भारी परेशानी होती थी। कई बार विरोध भी हुआ।
आखिरकार ग्रामीणों की गुहार पर विधायक काजी निजामुद्दीन ने 1 सप्ताह में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताते हुए कहा कि वो अपने वादे पूरे करने वाले नेता हैं। कोई एक्सपायर हो गया ना तो घुटनों से ऊपर पैंट चढ़ा कर जब यहाँ मुर्दे को लेकर होते हैं, हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी भाई हमारी ये समस्या का समाधान करवाओ। उन्होंने कहते तुरंत अगले दिन काम लगवा दिया इस पर। और इस गांव में जितनी सड़कें बनी हुई 70-80% का जी द्वारा बनाई गई। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाया था, इधर वाला बाईपास बचा हुआ उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। जिले में सरकारी और विभागीय जमीनों पर कब्जों की शिकायतों के बाद डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिन लोगों ने सरकारी तालाब या फिर पंचायत की जमीन पर कब्जा किया है उन्हें स्वयं हटाने का आदेश दिया गया है, अन्यथा प्रशासन का पीला पंजा किसी भी समय चल सकता है। डीएम ने कहा कि अवैध कब्जा हटाना उनकी प्राथमिकता है और इसमें ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए हम लोग का ये प्रायोरिटी है कि जो हमारी सरकारी भूमि है, राज्य सरकार की भूमि है, उस पर और ग्राम समाज की भूमि उस पर किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो पाए। और इस क्रम में लगातार सभी उप जिलाधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं। इस क्रम में आज जैसे मुख्यालय हरिद्वार पर भगवानपुर में जगह जगह पर से अतिक्रमण हटाया गया है। कलियर में मेला क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही ग्राम समाज की कई सारी भूमि, तालाब की भूमि या विद्यालयों की भूमि, शिक्षा विभाग की भूमि, उन सभी भूमि पर भी चिन्हित किया गया है अतिक्रमण, जिनको लगातार हम लोग जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है नोटिस देकर उस कार्रवाई पर भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हमने सभी अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है कि अब तक जो कार्रवाई की गई है उसकी एक वो रिपोर्ट भी देंगे और प्रतिदिन हम उसकी एक अपडेट ले रहे हैं ताकि अधिक से अधिक हमारी जो राज्य सरकार की भूमि है और साथ ही स्पेशली जो कुंभ मेला, आगामी कुंभ मेला है, उसको लेकर जो कुंभ मेला क्षेत्र में अतिक्रमण है उसको भी हम लोगों ने कई लोगों को नोटिस दिया है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं। नोटिस की सुनवाई के बाद जो नियम है अतिक्रमण हटाने के उस अनुसार फिर अतिक्रमण वहां भी हटाया जाए। रुड़की के ढंढेरा क्षेत्र में भाजपा नेताओं के बीच जमकर विवाद और हाथापाई हुई है। भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास पाल और पूर्व मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह और उनके पुत्र अभिषेक के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों पक्ष अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे। विकास पाल ने व्यक्तिगत दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है, जबकि जसबीर सिंह और अभिषेक ने इसे राजनीतिक द्वेष करार दिया है। मामला फिलहाल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों पक्षों में कड़वाहट बनी हुई है। साहब के लिए आया हूँ भाई, मेरे साथ जो घटना घटी है, जो मेरे जिन्होंने ये किया है उन्होंने कानून सजा दे, क्योंकि हम तो जनता के लोग, जनता के बीच में रहते हैं। कल कोई और घटना घट जाए मेरे साथ, देखो हम तो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। और किसने किया है आपके साथ? ये जसबीर पाल है और एक उसका बेटा अभिषेक पाल है। हाँ। अच्छा, और उसके साथ आप उनके वार्ड में गए? वार्ड में कुछ नहीं गए। वो मैं अपने वार्ड में खड़ा था, जहाँ पे मौका हुआ पता कर लो कहाँ खड़ा था मैं। वार्ड कुछ नहीं, मैं अपने वार्ड में खड़ा था, वहाँ जहाँ इन्होंने झगड़ा करा। आप देख लो, नकली की दुकान, पूछ लो कहाँ है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप जो मर्जी कह दियो, पता कर लो किसी से जहाँ पे झगड़ा करा उन्होंने। हाँ, कार्रवाई चाहता हूँ मैं। ऐसे दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए भी एक तरीके से देखो गलत मैसेज है, गलत मैसेज है। हम यहाँ आज यहाँ पे इस स्थिति में खड़ा हूँ, देख लो। और आज वो कुछ लोग अपने साथ लेके आके यहाँ थाने में बैठा है, बताओ। तो पार्टी के नेतृत्व से अब पार्टी से मैंने संपर्क, मैंने जिला अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया कि मेरे साथ ये घटना गर्म हो गया है और कुछ पार्टी के नेता उनके साथ भी आए हुए हैं। तो देख लेंगे भाई, हम तो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। देखो, लोहाघाट के कली गांव ग्राम सभा की तारी देवी घास काटने के दौरान अचानक पैर फिसलने से लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। गंभीर चोटें आने पर उन्हें पति और ग्रामीणों ने तुरंत खाई से बाहर निकालकर उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया। डॉक्टर दीक्षा ने बताया कि मरीज की स्थिति गंभीर है, उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया है।
मामला लोहाघाट के कली गांव का है, जहां पर 52 साल की तारी देवी घास काटने के लिए गई हुई थी। अचानक उनका संतुलन बिगड़ा, वो पैर फिसलने से लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान उन्हें काफी चोटें आई हैं। गंभीर हालत में उन्हें उनके पति और ग्रामीण तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। खाई से निकालकर उन्हें उप जिला चिकित्सालय लोहाघाट पहुंचाया। गहरी खाई होने और काफी ऊंचाई से गिरने के कारण उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। यहां से उन्हें हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर किया गया है। इनका बीपी लो आ रहा है, हमने एनएस लगा रखा है, अभी बीपी मैनेज कर रहे हैं। बाकी एनसीसीटी हेड के लिए हायर सेंटर रेफर करेंगे। पेशेंट कॉन्शियस नहीं है अभी। तो चोट या हाइट से काफ़ी ऊंचाई से गिरी है, घास काटने गई थी तो ऊंचाई से गिरने के कारण सर पे चोट आ रखी है, जिस कारण काफ़ी खून भी बहा था। तो इस कारण वो अभी थोड़ी बेहोशी की स्थिति में है। जी एनसीसीटी हेड के लिए। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। धराली के बाद अब थराली में कुदरती आपदा का कहर, मलबा आने से कई घरों को नुकसान। एक महिला का शव बरामद, मुख्यमंत्री ने बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बादल फटने के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने किया निरीक्षण। आपदा प्रबंधन सचिव बोले, सीएम की निगरानी में हो रहा रेस्क्यू। देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत, मेडल पाने वाले विजेताओं को दी बधाई। हरिद्वार में जिलाधिकारी का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा कदम, संबंधित अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। डीएम ने कहा, अवैध कब्जा हटाना प्राथमिकता, ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त। और रुड़की के ढंडेरा में भाजपा नेताओं के बीच विवाद और हाथापाई, भाजपा मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे में कहा सुनी, दोनों पक्ष अपने समर्थकों के साथ पहुंचे कोतवाली। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।